एसवाईएल के मुद्दे को लेकर सीएम मनोहर लाल ने पत्र लिखा है। एसवाईएल के मुद्दे को हल करने के लिए फिर बैठक के लिए तैयार है। तो वहीं अब पहले मुख्यमंत्री मान भी सीएम मनोहर लाल को पत्र लिख चुके हैं। एसवाईएल को लेकर मान ने द्विपक्षीय बैठक के लिए समय मांगा था। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्र लिखा है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर सीएम मनोहर लाल ने यह पत्र लिखा है। इससे पहले भगवंत मान की तरफ से, जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनकी तरफ से पत्र लिखकर समय मांगा गया था। एसवाईएल को लेकर द्विपक्षीय बैठक के लिए सीएम मनोहर लाल से समय मांगा था और उसके बाद अब जवाब के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी सीएम भगवंत मान को एक पत्र लिखा गया है। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर सीएम मनोहर लाल ने पत्र लिखा है। अब देखने की बात होगी कि जो द्विपक्षीय बैठक होगी कब होगी, किस तरीके से रहेगी। दोनों राज्यों के बीच में एक और द्विपक्षीय बैठक कब संभव है, ये तो बातचीत के बाद ही पता चलेगा। द्विपक्षीय बैठक में निर्णय होगा एसवाईएल को लेकर आगे किस तरीके से निर्णय करना है। देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सख्त आदेश देने को हमें मजबूर न करें, तुरंत रूप से, तुरंत प्रभाव से इस मसले को सुलझाया जाए। केंद्र जो है मध्यस्थता करेगा दोनों राज्यों के बीच में। केंद्र के हाथ में अहम जो डोर है एसवाईएल को हल करने की दोनों राज्यों के बीच में, इस समय वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थमाई गई है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से रवि कालीरमन लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री भगवंत मान को। कब हो सकती है द्विपक्षीय बैठक, क्या जानकारी रवि? बिल्कुल बसंत, देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक पत्र लिखा गया है। पत्र में एसवाईएल को लेकर बातचीत जो है उसका बातचीत जो है वो की गई है। उसमें इससे पहले की अगर बात की जाए तो बसंत, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें एसवाईएल के मुद्दों पर दो पक्षीय बातचीत करने के लिए समय जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से मांगा गया था। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र लिखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से कहा है कि इस मुद्दे को हल करने के लिए तमाम जो चीजें हैं, जो करना होगा वो करेंगे। ठीक है। और वो अगर पंजाब के मुख्यमंत्री बैठक करना चाहते हैं तो वो बैठक करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से एक बात और इस पत्र में लिखी गई है कि उम्मीद है कि पंजाब एसवाईएल के निर्माण को लेकर जो है अगला कदम उठाएगा। तो ये बात करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ नजर आए हैं। और इससे पहले लंबे अरसे से एसवाईएल का मुद्दा जो है हरियाणा और पंजाब के बीच में चल रहा है। कई बैठकें जो हैं वो हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब सरकार पर तल्ख टिप्पणी भी कुछ दिन पहले की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पत्र जो है, बातचीत जो है हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच है, ये कहीं ना कहीं दूसरी बैठक आने वाले समय में एक और बैठक जो है वो हो सकती है। तो देखना होगा वो बैठक कब तक होती है, उस बैठक में किस प्रकार से चर्चा होती है, बैठक में क्या रिजल्ट निकल करके सामने आते हैं। ये बैठक के बाद तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल की अगर बात की जाए तो दोनों मुख्यमंत्रियों की तरफ से एक दूसरे को पत्र लिखा गया। दोनों ही एसवाईएल के मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि जब भी आप समय मांगे तो उस पर उनको समय दे दिया जाएगा। इस प्रकार की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। जी ठीक है, बने रहिएगा रवि कालीरमन हमारे साथ। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर ही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। डॉक्टर सुखबीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुखबीर तंवर, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए सर, पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से पत्र लिखा गया सीएम मनोहर लाल को, अब पत्र लिखा गया सीएम मनोहर लाल की तरफ से। आम आदमी पार्टी पहले कड़ा रुख इख्तियार कर रही थी सर एसवाईएल को लेकर, अब नरमी की जरूरत आन पड़ी है। देखिए बसंत, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने पत्र लिखा, पत्र लिखने से पहले माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब को हरियाणा प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि जब 2016 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, ठीक है, और उसके बाद सर्वदलीय कमेटी का गठन हुआ था, आज 2016 से 2023 तक आखिर एक सेकंड का समय भी वो सर्वदलीय कमेटी या उसके बाद नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने अगर एक सेकंड का भी समय इस विषय पे प्रधानमंत्री से लिया हो, ये निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के हकों के प्रति मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो दर्शाती है। इसके अलावा 2019 सुनिए अभी आप, और इसके अलावा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने
2019 में कहा था कि पाकिस्तान को जाने वाला पानी जो पंजाब के रास्ते जाता है, अच्छा। उसको रोककर हरियाणा और राजस्थान की प्यास बुझाएंगे। आखिर प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य के प्रति आज तक क्या किया? इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी एक बारी मीटिंग कर लें और उसमें मैं उनको बता दूंगा कि इसका क्या हल है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की जो आज तक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को इस विषय पे मीटिंग के लिए नहीं बुला पाए? निश्चित तौर पर सर, मजबूरी तो आम आदमी पार्टी की भी नजर आती है SYL को लेकर, जब हरियाणा को पानी देने की बात होती है। सुनिए, हाँ जी, आप मेरी बात सुनिए पहले, ठीक फिर है, उसके बाद अपना विश्लेषण दीजिए। ठीक है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अतीत में भी केंद्र में सरकार रही, हरियाणा में सरकार रही और पंजाब में सरकार रही, ठीक है। और कांग्रेस का भी वही रवैया रहा, केंद्र में सरकार रही, पंजाब में सरकार रही, हरियाणा में सरकार रही। अच्छा। और इस SYL की बीमारी को कैंसर का रूप देने वाले आखिर कौन है? ये जनता को, हरियाणा की जनता को, पंजाब की जनता को और देश की जनता को सोचना पड़ेगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी है एक कैंसर का रूप दे दिया SYL के मुद्दे को लेकर, ये बात कही गई है, सुना भी होगा आपने। जवाब। बहुत नीचे दर्जे का ये बयान है, हल्के दर्जे की टिप्पणी है। सतलुज यमुना लिंक नहर, ठीक है सुखबीर जी, बिल्कुल देखिए जवाब ले लेते हैं। पहले आप बात रखिए, अपने देखो समय पर अपनी बात रखिएगा। सुखबीर जी पहले जवाब ले लेते हैं, बाद में आपके पास करवा दो इनकी, मुझे तो बात कोई अपनी दिक्कत रखिएगा। नहीं, मैं जी अपनी बात करवा एक बार सुन लेते हैं। जी सुखबीर जी, एक अच्छी बातें ना करें, बदतमीजी ना करें, बदतमीजी ना करेंगे। एक बार सुखबीर बदतमीजी ना जी, करें। एक बार जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आप अपनी बात बदतमीजी ना रखिएगा। करें। लौटूंगा आपके पास सुखबीर जी, बदतमीजी ना करें, बिल्कुल बदतमीजी- बात सुनिए, बदतमीजी आपके ना पास करें। मैं लौटूंगा, जवाब आपसे लूंगा सर, बदतमीजीपूर्ण बात करें। जवाब आपसे लूंगा। एक बार बात रखने दीजिए। आपने जिस तरीके से भी सुखबीर तंवर जी, मैं बहुत सुखबीर जी, ये जिस तरीके से आपने अभी कहा कि SYL को कैंसर बना दिया, SYL के मुद्दे को कैंसर बना दिया, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं वीरेंद्र जी। इनको एक बार सुन लेते हैं, जाना चाहिए, इनको एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। अपने समय पर आप अपनी बात रखिएगा। एक बार सुन लेते हैं, आपको समय दिया जाएगा, आप अपनी बात रखिएगा। वीरेंद्र चौहान जी। सतलुज यमुना लिंक नहर रावी और ब्यास के पानी में हरियाणा के हिस्से का पानी लाने और दक्षिण हरियाणा के सूखे खेतों को जीवन प्रदान करने वाली नहर है। ठीक है। उस नहर को अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पर बैठकर बीमारी कहते हैं, कैंसर कहते हैं, तो इससे ज्यादा निचले दर्जे की निम्नतापूर्ण घटिया बात कोई नहीं हो सकती। अच्छा, ये रोक लीजिए इनको। ठीक है, मैं अपनी बात पूरी कीजिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए वीरेंद्र जी, बात पूरी कीजिए। सुखबीर तंवर, लौटूंगा आपके पास। मत करो यार सुखबीर जी, लौटूंगा आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा, समय आपको दिया जाएगा। पहले एक बार जवाब ले लेते हैं सर। सुखबीर तंवर जी, जो बात आपने कही है उसी का जवाब ले रहा हूं मैं, मुझे मेरी बात उसी का जवाब मैं ले रहा हूं। सुखबीर जी, जो बात आपने कही है एक बार जवाब सुन लीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया दीजिएगा। जी वीरेंद्र चौहान जी, बात रखिए। बदतमीजी ना करें। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनने के बाद ये फिर बदतमीजी कर रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं। सुखबीर जी, बात सुन लेते हैं, एक बार वीरेंद्र चौहान जी की बात सुन लेते हैं। जो सर आपने बात कही है SYL को लेकर कि बीजेपी ने कैंसर बना दिया, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अगर आपको बीजेपी को लेकर जो आपने टिप्पणी की है कि कैंसर बना दिया है, उस पर तो अपनी प्रतिक्रिया देंगे वीरेंद्र चौहान जी। तमीज नहीं है इनको बात करने की। सुखबीर जी, एक बार बात ले लेते हैं। जी अरे सुन लो, बदतमीजी मत करो तंवर साहब, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता ऐसे। समझ के बोला करो वीरेंद्र हाँ, जी, मैं ये कह रहा हूँ कि तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। मैं ये कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी। सुखबीर जी, तमीज सीखो तंवर साहब। देखिए, मुद्दे पर रहते हैं सर, मुद्दे पर रहते हैं। वीरेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए। सुखबीर जी, लौटूंगा आपके पास। ये आदमी सुनना नहीं चाहते। नहीं सुनना। देखिए सर, बातचीत होगी तो अच्छा लगेगा। जनता तक अगर आप बात पहुंचाएंगे तो अच्छा लगेगा सर। चर्चा में एक दूसरे को तमीज सिखाने से अच्छा है कि SYL को लेकर जो जनता सोच रही है, क्लियरिटी, एक साफ छवि जनता को मिले कि आखिर चल क्या रहा है। वीरेंद्र जी, मैं उत्तर दे दूं? हाँ जी वीरेंद्र। SYL का मामला हाँ आज का नहीं है। 1966 में हरियाणा बना पंजाब से अलग होकर, तब से हमें हमारा हक पानी में नहीं मिला। ठीक है। दोनों राज्यों के
हित टकराते हैं। पंजाब ने ये कहा हमेशा हम पानी देंगे नहीं, हरियाणा ने कहा कि हमारा हक बनता है, क्योंकि पंजाब पुनर्गठन आयोग ने या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था कि हरियाणा को ऐसे ऐसे इस फार्मूले पर पानी मिलेगा। ठीक है। उस बारे में बहुत सारे समझौते हुए, लेकिन कोई सिरे नहीं चढ़ा। नहर हमने अपने हिस्से की बना दी थी, वो बना नहीं रहे थे। अच्छा। क्योंकि दोनों राज्यों के बीच मामला राजनीतिक स्तर पर सरकारों के बीच बातचीत में सुलट नहीं रहा था, इसलिए हम 1996 में अदालत में गए और 1996 के उस मामले का फैसला आया 2002 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहर बननी चाहिए, पंजाब को नहर बनानी होगी, हरियाणा को उसका पानी मिलेगा। उसके बाद 2004 में उसी निर्णय पर नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। पंजाब ने नहर बनाने का रास्ता रोकने के लिए सारी जल संधियां निरस्त कर दी, कहते कोई समझौता ही नहीं लागू होगा। फिर काम अटक गया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के रूप में। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के शासन में 9 साल तक उस मामले में कोई पैरवी नहीं हुई, कोई ढंग से सुनवाई नहीं हुई। मनोहर जी की सरकार बनने के बाद इस सरकार ने प्रॉपरली उसकी पैरवी की, तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब का जल संधियों को निरस्त करने वाला कानून उसको खारिज कर दिया और कहा नहर बनेगी। हमारा 2002 का ऑर्डर यूं का यूं लागू है। अब उस आदेश को लागू करवाना वो सुप्रीम कोर्ट का ही काम था। हमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा माननीय न्यायालय, पंजाब आपके आदेश को नहीं मान रहा है, तो अलग अलग सुनवाई पर और पिछली सुनवाई पर खास तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि पंजाब सुप्रीम कोर्ट को सख्त आदेश देने के लिए बाध्य न करे, नहर बननी है, हम अपने आदेश पर कायम हैं। अब इसमें आम आदमी पार्टी पिक्चर में आ गई जब इनकी वहां सरकार बन गई। चलिए भाई, जब आप हरियाणा में राजनीति करना चाहते हो, जब हरियाणा का हक सुप्रीम कोर्ट बार बार इस्टेब्लिश कर चुका है, तो पंजाब के भगवंत सिंह मान और हरियाणा का बेटा खुद को कहने वाले जो बैठक होगी उसमें कब जाके वो पानी दिलवाते। एक वाक्य कहने दीजिए, केवल एक वाक्य, 10 सेकंड में, केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य। अरविंद केजरीवाल जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुझे चाय पे बुलाएं तो मैं जादू की छड़ी निकाल के हल कर दूंगा, उस अरविंद केजरीवाल से मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल अगर जो द्विपक्षीय बैठक होगी पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच, अब देखने की बात यह होगी कि ये मुद्दा जो है वो किस तरीके से सिरे चढ़ता है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से आप जुड़े, सुखबीर तंवर आम आदमी पार्टी की तरफ से आपने पक्ष रखा, बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए। तो वहीं अब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे रवि कालीरमन, उनका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं अब देखने की बात होगी कि जो द्विपक्षीय वार्ता होगी उसके बाद SYL का मुद्दा कितना हल होता नजर आता है, इस पर नजर बनी रहेगी।